विद्युत धारा पार्ट 1 क्लास 10 का फिजिकल साइंस का सिलेबस का विद्युत धारा लेसन का ये पहला वीडियो है। सबसे पहले विद्युत आवेश वस्तु के जिस गुण के कारण किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उस पर बल कार्य करता है उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर किसी विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं, ऐसे जगह पर किसी वस्तु पर अपने आप एक बल कार्य करता है, मतलब वो आकर्षित या विकर्षित होता है, तो उस कहा जाएगा कि उस वस्तु में विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धन आवेश, इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। उदाहरण के तौर पर अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से घिसा जाए तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कूलम का नियम, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि चार्जेस जो हैं उनमें बल होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण या विकर्षण होता है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो उनमें आकर्षण बल होगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनमें विकर्षण बल होगा। मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो है छोटा हाथ का r। तो ऐसा होने पर उनमें जो लगने वाला बल है, चाहे वो आकर्षण हो या विकर्षण, वो दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के गुणनफल से समानुपाती होंगे और उनके बीच की जो दूरी है छोटा हाथ का r उसके वर्ग के विलोमानुपाती होगा। शब्दों में इस तरह कह सकते हैं, स्थिर अवस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल से सीधे समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। समानुपात से समान चिन्ह बनाने के लिए एक स्थिरांक की ज़रूरत है, उसे K नाम दिया गया और उसका मान है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये SI पद्धति में K का मान है। अब कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, किसी आवेशित वस्तु के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। चित्र में देखो, प्लस चार्ज के आसपास का क्षेत्र उसका विद्युतीय क्षेत्र है और माइनस चार्ज के आसपास का क्षेत्र उसका विद्युतीय क्षेत्र है। तो ये एरोस जो हैं प्लस से बाहर निकल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव छोटा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा, और अगर माइनस चार्ज को देखें जो ब्लू में है, उसके आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो अंदर की ओर खींचा चला आएगा। नेक्स्ट है विद्युत विभव, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसकी SI इकाई वोल्ट होती है। देख लेते हैं चित्र में, अनंत से इन्फिनिटी जहां लिखा हुआ है वहां से नीचे वाला जो रेड डॉट है वहां तक अगर किसी एक कूलम वाले चार्ज को लाया जाए तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभवांतर, किसी इकाई धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये दो अलग अलग बिंदुओं के विद्युत विभव का डिफरेंस है या उनका वियोगफल है। देखो चित्र में, यहाँ पे नीचे दो रेड डॉट्स हैं, इन दोनों रेड डॉट्स के बीच का जो विभव अंतर है वो ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों डॉट्स में से एक डॉट से दूसरे डॉट तक एक कूलम चार्ज को ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा
वो हो जाएगा विद्युत विभवांतर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पहला वाला पॉइंट है वहाँ तक अनंत से लाने में कितना कार्य किया गया, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वहाँ भी अनंत से लाने में कितना कार्य किया गया। और इन दोनों रास्तों में जो किया गया कार्य है, एक ज़्यादा होगा कार्य, एक कम होगा कार्य, दोनों को माइनस करने से जो आएगा वो विद्युत विभवांतर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। विद्युत वाहक बल क्या है? खुले परिपथ में किसी विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर। मतलब अगर कोई सर्किट ओपन है तब उसमें कितना, बैटरी में कितना वोल्टेज है देख लेते हैं। एक बैटरी या सेल, जो चित्र दिया हुआ है एवरेडी बैटरी या सेल का, अब इसे अगर हम लोग खुले परिपथ में, मतलब स्विच ऑफ है, ऐसी अवस्था में देखेंगे कि उसका कितना वोल्टेज है, देखा जाएगा कि वो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। तो ये जो विभवांतर है 1.5 वोल्ट का, जब बैटरी से करंट नहीं निकल रहा है। लेकिन जब स्विच ऑन कर दिया जाएगा, देखो बल्ब जल रहा है, उस अवस्था में बैटरी का जो वोल्टेज देखा जाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, 1.4 वोल्ट्स। तो ये जो पहला वाला चित्र है, मतलब इन तीनों में से जो दूसरा वाला है, उस चित्र में V = E बराबर 1.5 वोल्ट। E मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। वो जो 1.5 वोल्ट है वो है विद्युत वाहक बल, मतलब जब उससे तुम करंट नहीं ले रहे हो बैटरी से या सेल से, तब उसमें कितना वोल्टेज है। विद्युत धारा इकाई समय में किसी चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजर रहा है किसी चालक के क्रॉस सेक्शन से, मतलब किसी चालक के काट के देखो उसका जो एरिया है, उस एरिया के अंदर से कितना आवेश जा रहा है। देखो यहाँ पे दिया ही हुआ है, एक चालक का टुकड़ा हमने ऐसे लंबवत काटा है, इस क्रॉस सेक्शन में से कि जितना आवेश जा रहा है वो है विद्युत धारा, प्रति सेकंड जितना आवेश जा रहा है वो है विद्युत धारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि तारों में, सुचालक तारों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं, उनमें माइनस चार्ज होता है, वही है विद्युत धारा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉन के वजह से कितना चार्ज जा रहा है। ऐसा हर जगह होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी घोल के अंदर करंट जाए तो घोल के अंदर आयन जाते हैं, प्लस आयन, धन आयन, ऋण आयन, तो धन आयन ऋण आयन से भी करंट हो जाना संभव है या इलेक्ट्रॉनों से भी करंट जाना संभव है। अब ऐसे कह सकते हैं कैपिटल I = कैपिटल Q बाय छोटा हाथ का T। I मतलब विद्युत धारा, Q मतलब आवेश, T मतलब समय। इकाई समय में जितना विद्युत आवेश जा रहा है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। मान लेते हैं ये एक चालक है, जो ब्राउन कलर में चित्र आया, ये एक बैटरी है या सेल है। सेल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक लंबा डंडा और एक छोटा डंडा। लंबा डंडा का मतलब है प्लस और छोटे डंडे का मतलब है माइनस। अब इसको तार से जोड़ दिया तो यहाँ पर करंट बहेगा, प्लस से बाहर निकल रहा है, देखो इस पथ को फॉलो करते हुए करंट जा रहा है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश का प्रवाह, मतलब धन आवेश का प्रवाह। अगर चार्ज के बारे में नहीं बताया गया है कि प्लस या माइनस, तो प्लस को मान लेना है। लेकिन सुचालक तारों के अंदर से प्लस चार्ज नहीं जाता, उसके अंदर से माइनस चार्ज जाता है, तो इसका मतलब है ज़रूर माइनस चार्ज उल्टा दिशा में जा रहा है। देखो ये जो ग्रीन लाइन्स है ये दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और जो रेड लाइन है वो है विद्युत धारा का प्रवाह। इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उल्टी दिशा में माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वयं माइनस चार्ज होते हैं। ओम का नियम। तापमान तथा अन्य भौतिक राशियां स्थिर रहने पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा
चालक के सिरों के विभवांतर से सीधे समानुपाती होता है। ये रहा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय रूप। v समानुपाती I या v समान IR, जहां R एक स्थिरांक है। देखते हैं इस ग्राफ को। देखो इस ग्राफ को, x एक्सिस में वोल्टेज है, y एक्सिस में करंट है। तो वोल्टेज v जैसे जैसे बढ़ रहा है 0, 1.5, 3, 4.5, 6, उसी तरह से करंट भी बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4 इत्यादि। मतलब जितना गुना वोल्टेज बढ़ेगा उतना गुना करंट बढ़ेगा। ये दोनों समानुपाती हैं। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये त्रिभुज देखो V, I और R। अगर हम लोग V को ढक दें तो V बराबर I और R पास पास है, I गुणा R। अगर हम लोग I को ढक दें तो V बटा R दिख रहा है, मतलब I बराबर V बटा R। उसी तरह से अगर हम लोग एक हाथ से R को ढक दें तो हम लोगों को दिखेगा V बटा I, मतलब R बराबर V बटा I। इस त्रिभुज को बनाने से ये ओम का नियम तुम लोग भूलोगे नहीं। प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। या किसी चालक के सिरों के विभवांतर एवं उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब, इसके पहले चित्र में जो हमने देखा R बराबर V बटा I, V है विभवांतर और I है करंट, दोनों को डिवाइड करने से प्रतिरोध। SI इकाई ओम। ओम का चिन्ह देख लो किस तरह से बनाया जाता है, और ये उसका सिंबल है। हम लोग जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे, तब ओम को प्रतिरोध को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल से करंट मिलता है बैटरी से, लेकिन जब बैटरी से करंट मिलता है तो उसके अंदर से भी तो करंट जाता है, तो वो स्वयं भी अपने आप को प्रतिरोध, अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को प्रतिरोध देता है। उसे बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट। देखो डायग्राम को, जो ऊपर वाला प्रतिरोध है टेढ़ा मेढ़ा लाइन, वो है बाहरी प्रतिरोध। नीचे जो एक लंबा डंडा छोटा डंडा है वो है सेल। जाहिर सा बात है, जो लंबा डंडा है वो है प्लस, जो छोटा डंडा है वो है माइनस, और उसके नीचे एक और प्रतिरोध का चिन्ह दिया हुआ है, वो सेल के भीतर का प्रतिरोध है। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक बैटरी है, यहाँ पे एवरेडी बैटरी दिखा हुआ है, उस बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध है उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह सकते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में क्या संपर्क है। ये रहा परिपथ, मतलब सर्किट। इसमें एक प्रतिरोध है और एक EMF विद्युत वाहक बल जो सेल द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। जो लंबा डंडा वो प्लस, जो छोटा डंडा वो माइनस। अब करंट ज़रूर प्लस से बाहर निकल रहा है, मतलब लंबे डंडे की तरफ से बाहर निकल रहा है, प्रतिरोध के अंदर से गुजर रहा है और छोटे डंडे की तरफ घुस जाएगा। I है विद्युत धारा, R है प्रतिरोध, E है विद्युत वाहक बल और छोटा r है आंतरिक प्रतिरोध। एक बार फिर देखो डायग्राम्स के अंदर, I मतलब कितना करंट जा रहा है इस प्रतिरोध, इस सर्किट के अंदर से। R है प्रतिरोध, जो टेढ़े मेढ़े लाइंस हैं। E है विद्युत वाहक बल, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। और R है आंतरिक प्रतिरोध, जो EMF के अंदर है, मतलब सेल के अंदर। ओम के नियम अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे V की जगह हम लोग E बोलेंगे, क्योंकि टोटल कितना विद्युत वाहक बल है, I तो है ही, और R प्रतिरोध यहाँ पे दो है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला बाहरी प्रतिरोध और छोटा R वाला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जो लोग को जोड़ दिया, गुना किया, तो जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा IR, I बड़ा R प्लस I छोटा R। तो I इंटू बड़ा R जो है उसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया गया, I इंटू छोटा R को छोटा हाथ के V से प्रदर्शित किया गया।
बड़ा हाथ का वी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और छोटा हाथ का वी है लॉस्ट वोल्ट। ये जो वोल्ट है ये कम हो जाएगा। जैसे इससे पहले चित्रों में हमने देखा था कि जो बैटरी को खुले परिपथ में देखा तो उसमें 1.5 वोल्ट था, बंद परिपथ में 1.4 वोल्ट था। तो वहाँ पर लॉस्ट वोल्ट हो गया 1.5 वोल्ट माइनस 1.4 वोल्ट, मतलब 0.1 वोल्ट। तो इसको हम लोग ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल ई बराबर बड़ा वी प्लस आई इंटू छोटा हाथ का आर। आई इंटू आर, आई है करंट और छोटा आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आई इंटू आर हो गया फिर लॉस्ट वोल्ट। यहाँ से इसको समाधान करने से हम लोग छोटा हाथ का आर का मान निकाल सकते हैं, जो कि है कैपिटल आर इंटू ई बाई वी माइनस 1। इसे आप लोग स्वयं करें, किताब में भी किया हुआ है। अगर कोई असुविधा हो तो मुझसे पूछें। तो आज यहाँ तक ही रहा विद्युत धारा में। ये विद्युत धारा का पहला वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।